ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगतगुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधेश। जय जय श्री हितु सहचरी बरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग, प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। एक बहुत सुंदर प्रिया प्रथम की लीला है जो हितु सहचर्य जी ने वर्णन किया है। उनके द्वारा ये लीला आस्वादन की हुई है। उजकति सहचरी निरखि सुख, हिय में भरी हुलास। जैसे उन्होंने सिद्धांत सुख में एक पद वर्णन किया है श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज ने, जहाँ जुगल मंगलमयी करत निरंतर बास, सेवु सो सुख रूप श्री वृंदा विपिन विलास। जहाँ जुगल सरकार निरंतर वास कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, बिहार बिलस रहे हैं, जहाँ जुगल मंगल में जुगल सरकार कैसे हैं तो मंगल में उनका स्वरूप है। इसे कहते हैं राधा सर्वेश्वर सुख रास। ये कैसे हैं? सुख की राशि स्वरूप, जिनका नाम ही महासुख का सागर है,
जिनकी केली सुख की सागर, लीला रूप की सागर, जिनकी रूप माधुरी सुख की सागर, जिनका परिकर सुख का सागर है। एक सखी वहाँ से चली आती हैं तो यहाँ आनंद के सागर बहा देती, और उसके माध्यम से कितने जनों का उस धाम में वास होता है। जहाँ जुगल मंगलमयी करत निरंतर वास, सेवु सो सुख रूप श्री। वो वृंदावन धाम जहाँ श्यामा श्याम निरंतर वास कर रहे हैं, वो सुख रूप, वो सुख स्वरूप श्री धाम वृंदावन का हम तन से, मन से, आत्मा से, कर्म से ऐसा दिव्य धाम, ऐसा रसमय धाम का मैं सेवन करता रहूं, निरंतर उसमें वास करता रहूं, और नेत्रों से उनकी माधुरी, मन से उनका दर्शन, और कर्म से उनकी परिचर्या करते हुए इस दिव्य धाम में मैं निवास करूं। यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। जहाँ जुगल मंगलमयी करत निरंतर वास, जहाँ मने कुंज बिहारी ने कुंज बिहार बिहारेरी, रंगद रसद रसी बसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारेरी। अमृत कुंज को अमृत ले ले, पी पी प्राण प्रतिपारेरी, फल कल चल दल थल बिथुलन में श्री हरिप्रिया संचारेरी। जहाँ प्रिया प्रथम विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, ऐसा जो श्री धाम वृंदावन, जो प्रियालाल मंगलमयता के स्वरूप है, मंगल ही मंगल। सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, ऐसा मंगल में जो प्रिया प्रथम का विलास ठौर है, निकुंज मंदिर है, उनका सेवन करूं, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, वृंदावन का जो विलास है, श्यामा श्याम की जो केली है, उनकी जो लीला माधुरी है, उनको मैं नेत्रों से ही नहीं, रोम रोम से आस्वादन करती रहूं। सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, ऐसा श्री भट्ट देवाचार्य महाराज का देखिए सिद्धांत है। सिद्धांत समझते हैं ना, सिद्धांत माने सार वस्तु है। सिद्धांत माने, सिद्धांत का अर्थ होता है निर्णय। उन्होंने निर्णय दिया है कि हमारा तो यही निर्णय है कि सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जिस वृंदावन में जहाँ जुगल मिल मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, जहाँ जुगल सरकार मिलजुल करके, माने गरवैयाँ दिए हुए, आसन पे सिंहासन पे बैठे हुए, कहीं सुंदर नौका विहार करते हुए, कहीं सैया विहार करते हुए, कहीं भोजन करते हुए, कहीं स्नान करते हुए, कहीं उनका श्रृंगार हो रहा है, कहीं विनोद करते हुए, ऐसे जो श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन की कुंजों में कहीं होरी खेल रहे हैं, कहीं बसंत खेल रहे हैं, कहीं झूला झूल रहे हैं। क्षणम मंद हिंदोलतः, क्षण क्षण में होरी खेलते हैं, क्षण में झूला झूलते हैं, क्षण में बसंत खेलते हैं, और क्षण क्षण में रास विलास। तो ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है, उनका जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, और जो प्रिया प्रीतम प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए प्रिया जो प्रेम रूपा है, तो प्रेम ही तो प्रवाहित करेंगे ना। उनके चलने उठने बैठने हिलने डलने और प्रत्येक चेष्टा में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम झरेगा। और रसिक शेखर लाल जी तो दिव्य आनंद की मूर्ति हैं। ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा जो। इतना ही विचार ले, कोई ज़्यादा नहीं, इतना ही बस कि वृंदावन कलानाथ हृदयानंद वर्धनव। वृंदावन के कलानाथ हैं, मने प्रिया जो दिव्य अमृत क्षरण करने वाली, मानो वृंदावन के आकाश में दिव्य गौर चंद्रमा रूपा है।
और प्यारे जो है मानो वृंदावन के कुंज रूप आकाश में उदयमान रसिक शेखर लाल जो मानो नीलज चंद्रमा है, श्याम चंद्रमा है। और दोनों की शोभा ऐसी है कि गौर चंद्रमा और श्याम चंद्रमा एक दूसरे के पास में विराजमान होकर के, और श्याम चंद्रमा है वे प्रियाजू के जो गौर मुख चंद्र है उनका अनवरत अवलोकन कर रहे हैं। और गौर चंद्रमा माने प्रियाजू जो है वो श्याम चंद्र की जो सुंदर झांकी है वो मन मुख चंद्र की शोभा देख रही है। वृंदावन कला नाथौ हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजे हम कुंजगामिनो। और दोनों कैसे हैं तो बड़े सुख प्रदान करने वाले हैं, सुख स्वरूप हैं, अपने आश्रित जन को निरंतर सुख के सागर में डुबा रहे हैं और स्वयं भी परस्पर को सुख में डुबा रहे हैं। प्रियाजू का मुख निहारना लालजू का जीवन, प्यारे का मुख निहारना प्रियाजू का जीवन, प्रियाजू का जीवन है। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णौ भजे हम कुंजगामिनो। तो ऐसी जहाँ श्यामा श्याम मंगल में बिहार विलस रहे हैं, मंगल में रस की धारा प्रवाहित कर मैंने प्रेम प्रवाह। प्रियाजू के मुख निहारना प्यारे का जीवन है, प्यारे का सर्वस्व है। ये निरवधि नित्य बिहारा जो पावे जिहि बार न पारा जो। आप कहीं भी देखिए निकुंज मंदिर का जहाँ भी वर्णन आएगा तो निरंतर माने श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो निज निज नयन निहार। अपने अपने नेत्रों से प्रियाजू का संपदा है प्रिया प्यारे का मुखचंद्र, और प्यारे प्यारे की संपदा है प्रियाजू की मुखचंद्र की झांकी। तो कह रहे हैं कि बिहरे विपिन बिहार बिहारिन, प्रिया प्रीतम दोनों विपिन बिहार कर रहे हैं। और मूल बात है कि दोनों इतने मलूक हैं, इतने सुंदर हैं कि परस्पर की छवि देख के कभी आघाते नहीं हैं। तो हरिप्रिया सखी से नहीं रहा गया तो निर्णय दे रही हैं, श्री हरि प्रिया अटके रहे दो, श्री हरि प्रिया अटके रहे दो, निज निज नयन निहारनि, निज नयन निहारनि, निज निज नयन निहारनि, निज नयन निहारनि। बिहरे विपिन बिहारे बिहारनि, बिहरे विपिन बिहारे बिहारिनि। तो हितु सखी जो कह रही हैं कि प्रेम प्रवाह, ये प्रेम का प्रवाह ही तो है। मुस्कन हसन अबीर गुलालन मार मची दुह ओरी, और ती धुंधर में सोहत हैं श्री हरिप्रिया जो की जोरी। श्यामा श्याम निकुंज भवन में रंग भर खेले होरी, निरखी थकित भयो मन मोहन को नीबी बंधन डोरी। और अंत में जो शोभा है कि मुस्कन हसन, इसका ये सुधा है तो सुधा ही तो बरस रही है। मुस्कान रूप सुधा है, हसन रूप चितवन रूप जो है वो मानो चितवन रसमयी, मुस्कन मैनमयी। दोनों परस्पर, इसको कहते प्रेम की प्रवाह, प्रेम की धारा।
प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं, धारा बहा रहे हैं। और रसिक जन जो हैं, रसिक जन प्यारे, जो प्रिया प्रीतम के बड़े प्यारे रसिक जन हैं, वे इस प्रवाह में मीनवत डूबे रहते हैं, इन्हीं को गाते हैं। कहते हैं ना कि ये जो रसिक जन है, रसिक अनन्य कहावे सोई। रसिक अनन्य कौन है? तो रसिक अनन्य कहावे सोई, या सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे, सोई रसिक अनन्य कहावे, सोई रसिक अनन्य। सबसे सर्वोत्तमा रसिका है सहचरी वृंद, निरंतर प्रियालाल का मुख देख रही हैं और निरंतर गान कर रही हैं, पान कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं। तो जहाँ ऐसे प्रियाव्रतम प्रेम विहार कर रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, ऐसा जो मंगलमय वृंदावन धाम है, तो हितु सहचरी जो श्री भट्टदेवाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ, हमें वहीं रहना अच्छा लगता है, वहीं निवास करना मेरा निर्णय है। सेवूं श्री वृंदा विपिन विलास, मैं श्री धाम वृंदावन का विलासामृत लीलामृत का सेवन करूं, यही हमारा हार्द है, यही हमारी अभिलाषा है। एक जगह श्री जी कह रही हैं कि मैंने वो श्री जी ने पूछा कि सखी तो या के बारे में बता सखी। तो श्री हितु सखी जी ने कहा कि प्रिया जो ये बात ऐसी है। तो लाल जी उसमें बोले कि उसमें कुछ उन्होंने आक्षेप किया। तो प्रिया जो कहती प्यारे तुम कैसी बात करते हो, श्री हरि प्रिया हितु हित की कहत, तिनमें कछु तो विवेक। ये हमारी हितु सखी है, बताओ ये जो निर्णय दे रही है आप क्या समझ रहे हो? ये भी तो विवेक रखती है ना, ये भी तो बुद्धि रखती है। अंत में लाल जी को वही बुद्धि देती हैं, अंत में बुद्धि देती हैं लाल जी को। माने श्री जी उनके निर्णय को मान रही हैं और लाल जी को समझा रही कि प्यारे ये हमारी प्यारी सखी है, हमारी समग्र लीला को अच्छी तरह से जानती है। तो बताओ जो ये बात कह रही है कि यूँ यूँ किए यूँ यूँ किए यूँ यूँ वह जात, देख भाई लाल की गति शिथिल, डग डग मगत लगत न लग भय अति उथल पथल, टग टग जो रहे मुख रग रग सकल विकल। श्री हरिप्रिया तन तेज के आगे अकल न लागे अकल। कोई बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि पंगु हो रही है। तो वो समझाई हैं, माने ऐसी प्रभावशालिनी हैं, प्रियाजू की विशेष कृपा पात्र हैं और वो निर्णय दे रही हैं। जैसे मान लीजिए दो वादी प्रतिवादी में कोई बात हुई, तो प्रतिवादी बढ़िया बात कह रहा है, सार बात और उचित बात कह रहा है, लेकिन जो वादी को थोड़ी वो बात नाजायज़ लग रही है, उचित नहीं लग रही है। तो जो निर्णायक है प्रिया जो, तो वो कह रही है प्यारे ये हमारी हितों से कि बिल्कुल सच्ची बात कह रही है, बिल्कुल अच्छी बात कह रही है, आपके हित में कह रही है। फिर लाल जी मान गए कि हाँ प्रिया जो बिल्कुल श्री हरिप्रिया हितु हित की कहत, ये हमारी हितु सखी है ना, आपके हितार्थ बात कह रही है। तुम ही बताओ क्या इसके मस्तक में विवेक नहीं है क्या? कि बहुत विवेकवती है, बहुत बुद्धिमती है। श्री हरिप्रिया हितु हित की कहत, तिनमें कछु तो विवेक, ये भी तो कुछ बुद्धि रखती है ना, जानकारी तो रखती है ना। अर्थात ये जो निर्णय दे रही है अतिशय समीचीन है, उचित दे रही है। फिर लाल जी कहते ठीक है, तो आप जो कह रही हो वही बात सही है। फिर उन्होंने कहा कि प्यारे तुम हमारे हितु सखी का सहारा ले, ये आपको बहुत आनंद के सागर में डुबा देगी, क्योंकि ये इस हमारी कुंज की सब दाव पेच को और सब रीति रिवाज को अच्छी तरह से जानती। वो क्या कह रही हैं कि सेव श्री वृंदा विपिन विलास,
हमें वृंदावन का जो विलास है, केली है, वही सेवन करने की हार्दिक इच्छा है, वही सेवन करती हूँ। और इसे तनिक भी एक क्षण के लिए भी मैं इसको तिरोहित होने देना नहीं चाहती हूँ। मेरा मन मीनवत सदा इसी प्रवाह में प्रवाहित रहे। और फिर दूसरी बात कि जितने भी रसिक जन हैं वे इस प्रिया प्रीतम की लीला सुधा समुद्र में निरंतर मीनवत डूबे रहते हैं, पगे रहते हैं, उसी में प्रवाहित हैं। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाड़त पास, न छाड़त पास। कहा कहाँ भाग की जय श्री भट्ट, कहा भाग की जय श्री भट्ट। श्री राधा कृष्ण रस चार, राधा कृष्ण रस चार, राधा कृष्ण रस चार, राधा कृष्ण रस चार। कहा कहो भाग उस रसिक जन का या उस साधक का, उस संत महात्मा भक्त वैष्णव जन का मैं सौभाग्य क्या कहूँ। माने वो मेरी मति गति तो वहाँ पंगु हो जाती है, मेरी बुद्धि वहाँ कुछ निर्णय नहीं दे पाती है। माने जैसे श्री नंददास जी महाराज हुए ना, श्री नंददास जी महाराज ठाकुर जी के सखा हैं। वो कह रहे हैं, एक बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि श्री वृषभान सुतापद अम्बुज जिनके सदा सहाय। कि भैया जो भक्त, जो संत जन प्रिया जी के एकमात्र चरणों का आश्रय ले रखे हैं, माने श्री जी के चरण जिनकी निरंतर सहायता कर रहे हैं, जो उनके चरणों के आश्रय लिए हुए, चरणों के चंचरीक हैं, ऐसे जो भक्तगण हैं, उनकी सौभाग्य के बारे में क्या कहना है। उनकी महिमा भला कौन वर्णन कर सकता है। इसी एक राधा सुधानिधि जी में बहुत सुंदर एक श्लोक है कि अनुलेख्यानंतान विशुद्ध पराधान महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्न कह स्पृशति तव दास्यैक मनसाम। कि हे प्रिया, जो आप ही बताइए, जो आपकी दासता को स्वीकार कर रखा है, दास्य रति मने समयानुसार वह साधक जो आपको लाड लड़ावे है, सखी भाव से, किंकरी भाव से, आपके मुख रुख देखे, आपकी बलिहारी लेवे है, आपको पल पल में आपकी अलकावली समारे है, आपकी सुंदर सार समार करे है, आपके पीछे पीछे आपके अनुगमन करते हुए आपकी समयानुसार सेवा करें। माने ये तो सखियों की सेवा है, लेकिन वो है साधक, लेकिन उसकी बहुत बढ़िया स्थिति है और वो मन ही मन आपके भाव दे धारण करके आपकी सेवा करता है। प्रिया जो तव दासी के मनसा महिमा कहाँ स्पृशते, उसकी महिमा को भला कौन छुएगा, कौन छू सकता है, उसकी महिमा को भला कौन वर्णन कर सकता है। जो आपकी दासता को, दासता मतलब आपकी सखी भाव, दास्य, आपकी परिचर्या कर रहा है, आपकी टहल कर रहा है, आपके गुणों का गान कर रहा है, आपके गुणों को श्रवण कर रहा है और भाव दे धारण करके आपके समय अनुसार बड़ी तत्परता से प्रेम पूर्वक आपकी सेवा कर रहा है। महिमा कहा स्पृशति, उसकी महिमा को भला कौन छू सकता है, कौन वर्णन कर सकता है, कौन गान कर सकता है।
अर्थात कोई नहीं। तो वैसे ही प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाणत पास। कहा कहो भाग, ऐसे जो भक्त गण हैं उनके भाग्य की महिमा भला कौन वर्णन कर सकता है। मैं भला उनके भाग्य की महिमा क्या कहूँ, मतलब मैं सम्यक प्रकार से कह नहीं पाऊँगा, वर्णन नहीं कर पाऊँगा। वास्तव में जो प्रियालाल के शरणागत हैं उनके समान तो वे ही है, उनके समान कौन है जी। जिनके सर्वस जुगल किशोर, तिहि समान अस को बड़ भाग, निगन सबके सिरमौर। नित्य विहार निरंतर जाको, करत पान निसभोर। तो उनको प्रियालाल अपनी प्रिया जो और लाल जो दोनों उनको अपनी कृपा कोर से निहारते रहते हैं, उनके सार संभार करते हैं, उनके योगक्षेम का वहन करते हैं और उनको अपना मधुर रस आस्वादन देते हैं। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रेम का प्रवाह है जैसे अनेकों सुंदर सुंदर लीला है जिसका कि मैंने पहले स्मरण किया था। उझकति सहचरी निरख सुख, उझक माने निकुंज मंदिर है, श्यामा श्याम विराजमान है और दोनों बड़ी इत्मीनान से भुज सिरहाने दिए ही ये सो लगाए ही ये, प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए। ऐसी दोनों की बहुत मधुर झांकी है। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। दोनों के जो लोचन हैं वे परस्पर के रूप आशों को बड़े ही चंद्र चकोरवत पान कर रहे हैं, चकोरवत पान कर रहे हैं और महासुख के सागर में मगन हो रहे हैं। तो और बीच बीच अचबत अदर सुधारस अलबेले अनुरागेरी। तो ऐसा है प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाणत पास। इस वृंदावन को कभी छोड़ते नहीं हैं और वृंदावन में जो श्यामा श्याम की रसमय लीला हो रही है उसको आस्वादन करना, उसे कभी उदास नहीं होते हैं, उसे कभी अगाते नहीं। तो कह रही हैं कि उझकत, ऐसी श्यामा श्याम की लीला है। वो सखी उझक उझक के देख रही हैं, उचक उचक के देखते हैं ना, जैसे पाँव के जो पंजे होते हैं तो मानो कोई चीज़ थोड़ी देखने में बढ़िया से नहीं दिख रही है तो उसको उझक उझक करके देखते हैं। चाहे कोई मानो सखी आगे खड़ी हैं दाएं खड़ी हैं तो उनको हटा हटा करके उनसे पीछे खड़ी होकर के एड़ी के बल से पंजे के बल से खड़ी होकर के और उझक उझक करके श्यामा श्याम की लीला दर्शन कर रही हैं। उझकति सहचरी निरखि सुख, श्यामा श्याम की जो मधुर लीला सुख है, रसमय विहार का जो आनंद है उसको वो सखी जो है उझक उझक करके निहार रही हैं, देख रही हैं। और कबहु न छाड़त पास, प्रिया प्रीतम की सन्निधि कभी छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है ना, क्यों छोड़ेंगे भाई। इसमें तो बस माधुर्य ही माधुर्य है, मिठास ही मिठास है, आनंद ही आनंद है, सुख स्वरूप। तो कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट, राधा कृष्ण रस चास। जो वृंदावन में हो रही है श्यामा श्याम की लीला, देखिए इसको एक तो प्रत्यक्ष आँख से देखना भी चखना है, उनकी भावना करनी ये भी चखना है, उनका श्रवण करना ये भी चखना है, उनका गान करना ये भी चखना है, उनका नाम स्मरण करना ये भी चखना है और उसमें मगन रहना वो भी चखना है। कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट, श्री राधा कृष्ण रस चाख। जो इनका आस्वादन कर रहे हैं वे बड़े बड़भागी हैं। श्री हरि प्रियाज धान है ये, हाँ श्री हरि प्रिया आज धान है ते
यह रस झेले श्री हरि प्रिया आज धान्य है ते यह रस झेले। जो इस रस का आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, वे बड़े बड़भागी हैं। या मृदु रस के माहि रमी सोई भल जाने श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोषे निज प्राणे। ज़्यादा देर करें तो फिर क्या कहना है। नाम लेते हुए और प्रिया प्रीतम की ऐसी अगर लीलाओं का चस्का लग जाए आस्वादन करने का, तो जो सुख आस्वादन होगा, जो सुख मिलेगा, वो तो न आगे भय न अब कोई होने जो। भाई ये प्रिया प्रीतम की लीला अमृत है ना। चिन्मय सच्च चिच आनंद में क्या कहें, महा मधुमेह रस में आनंद है, और इसके बिना आज तक किसी को सुख मिला नहीं। सब जगह हाहाकार ही हाहाकार है, जहाँ जाओ वहीं असंतोष, सब जगह असंतोष फैला हुआ है। बस संतोष है, सुख है, ठहराव है, तो बस प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहू न छाड़त पास। जो प्रियालाल के मुख निहार रहे हैं ना, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी शरण में है, उनके समान सुरक्षित कोई नहीं है जी, उसके समान बड़भागी, उसके समान। तो यही आचार्य चरण चिताते हैं कि कह रहे हैं कि भैया जय जय वृंदावन आनंद मूल नाम लेत पावत जू प्रणय रति। कैसी अनहोनी बात है कि नाम लेने मात्र से, किसका नाम, प्रिया जी का नहीं, ठाकुर जी का नहीं, वृंदावन का। वृंदावन 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 हे वृंदावन हे वृंदाटवे हे वृंदा कानन हे वृंदारण्य। वृंदावन का नाम लेने से नाम लेत पावत जू प्रणय रति। जुगल किशोर देत निज खोल, श्यामा श्याम अपना दृढ़ आश्रय देते हैं। बताओ, उस जीव को श्यामा श्याम अपनी गोद में रखते हैं। जैसे कहते हैं कि राखत अपने पास। भाई वृंदावन ऐसे है ना कि प्रिया प्रीतम उनका गुणगान करते हैं, प्रियालाल उनकी बड़ाई करते हैं। प्रिया जो कहती हैं प्यारे से कि कहती हैं हमारे वृंदावन मनहरन, कि प्यारे जो हमारे वृंदावन है ये इतने सुंदर हैं, इतने सहयोगी हैं, इनकी प्रकृति ऐसी सहयोगी प्रकृति है। ये निरंतर हमारी सेवा ही करते रहते हैं, निरंतर हमें लाड़ ही लड़ाते। ये बन हम ही लड़ावें, ये बन हम ही, देखो हमें और तुम्हें लड़ाते ही रहते हैं, सुख ही प्रदान करते रहते हैं, सुख में डुबाए ही रहते हैं। तो लाल जी सुन के कहते कि हो प्यारी, ये हो प्यारी जो मोह को यह भाव है। हे प्रिया, जो मुझे भी वृंदावन बहुत अच्छे लगते हैं, आपको तो अच्छा लगता ही है, और मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं। हो प्यारी, हो प्यारी जो मोह को यह भाव है, ये वृंदावन मुझे बहुत भाते हैं। हमारे वृंदावन मनहरण, जहाँ की भूमि सहज सुखदायक है अति सुख करण, हमारे वृंदावन मनहरण। गावत वृंदा विपिन गुना, गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाड़ी लीला। नवल लाड़ी लाल श्री धाम वृंदावन की बड़ाई करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम ऐसे ही है।
ददौ राधिका किंकरीभ्यः वृंदारण्य स्थलीयम। ये वृंदावन धाम ने रीझ करके प्रिया प्रीतम को सखिन को दे दिया कि हे सखी वृंदों, या प्रिया प्रीतम को लो और तुम इनको लाड लड़ाओ, स्वेच्छानुसार इनको बिलसाओ, रुचि अनुसार ऋतु अनुसार इनको बिलसाओ। अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सबन की जंपति जीत। अग्रवर्ती ने दे दिया सखिन को कि ले लो, और प्रिया प्रीतम को उनकी सेवा करो। और प्रिया प्रीतम ने सखियों के चित्त वित्त को चुरा लिया है, उनके चित्त को, उनके मन को, उनके हृदय को चुरा लिया है। अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सबन की संपत्ति जीत। सभी सखियों की जो संपत्ति है वो मन है, चित्त है, बुद्धि है, वो प्रिया प्रीतम ने छीन लिया है। मैंने अपने रूप माधुरी दिखा करके और वो एकदम पकी हुई सी, भोई हुई सी सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रही हैं, मगन हैं, और अपने को दे दिया है। उन्हें प्रियालाल सखियों के बसवर्ती हो गए, और उनका बदले में भाई, उनके बदले में जब प्रियालाल अपने को उनको दिए तो उनके चित्त वित्त को चुरा लिए। और जब चित्त वित्त चुर जाएगा तो फिर तो वो बावरी बावरे हैं, मगन है, सुख के सागर में डूबे हुए हैं। तो जय जय वृंदावन आनंद मूल की, हे वृंदावन धाम, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी भूरी 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 प्रशंसा करते हैं, हम आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं। और आप तो आनंद की मूल हैं, आनंद की कारण हैं, आनंद की ठौर हैं, आप तो आनंद के दिव्य स्थान हैं आप। जय जय वृंदावन आनंद मूल। और आपके नाम की महिमा ऐसी है कि नाम लेत पावत जू प्रणय रति। श्यामा जू का प्रेम मिलता है, श्यामा जू के चरणों में रति मिलती है। और जुगल किशोर देत निज कोल, श्यामा श्याम अपना आश्रय देते हैं। एक बार की बात है, पुरानी बात है, जब पंडित रामकृष्ण दास बाबा जब वृंदावन में रहते थे तो कभी किसी बात पे उन्होंने की थी, संतों में कभी चर्चा हुई तो सत्संग के प्रकरण में उन्होंने कहा था कि देखो भैया, ये वृंदावन के जो भक्तजन हैं उनका क्या कहना है, ये जो विधर्मी लोग हैं, जो मुस्लिम वर्ग हैं, तेल उस समय टांगे चलाया करते थे, आज टेम्पू चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, तो उस समय टांगे चलाते थे। और मथुरा से वृंदावन और वृंदावन से मथुरा, तो दिन भर मथुरा में जब होते तो जो स्टेशन से जो पैसेंजर आते उनको कहते ए वृंदावन 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 वृंदावन, ए वृंदावन चलना है, वृंदावन 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 और उनको बैठाते। फिर मथुरा, जब वृंदावन आते मथुरा 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 मथुरा। तो बाबा ने कहा बेचारे ये कितनी बड़भागी हैं कि बताओ, जो बड़े बड़े रसिक जन जिसको बैठ के जपते हैं वो स्वाभाविक, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। यद्यपि इनका काम ये ब्याज से हो रहा है, माने उद्देश्य उनका वृंदावन रटना नहीं है, लेकिन प्रियाजू का जो रसमय धाम है वो देखो वृंदावन 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 दिन भर रटते रहते हैं। किनको कहा वो देंगे, उनको पता ना प्रियाजू क्या देंगे, वो वृंदावन धाम क्या देंगे। तो हमारे वृंदावन मनहरन, तो प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबू न छानत पास। जो प्रेमी जन हैं वे श्यामा श्याम की लीला, वृंदावन धाम और श्यामा श्याम का नाम कभी छोड़ते नहीं। कबहू न छाड़त पास, कहा कहूँ भाग की जय श्री भट्ट, श्री राधा कृष्ण रस चास। जो राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनके धाम में निवास कर रहे हैं और उनके प्रसाद पा रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, उनका लीला स्वादन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में उनकी सेवा कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, उनकी शरणागति को ग्रहण किए हुए हैं। तो उनकी महिमा को हितु सखी जी कह रहे हैं कि मैं भी नहीं कह पाऊँगी।
कहा कहूँ, मैं भला क्या कहूँ। जैसी उनकी अद्भुत महिमा है वैसी मैं कह नहीं पाऊँगी, एक अणु भर में मैं वर्णन नहीं कर पाऊँगी। कहा कहूँ भाग की जय, श्री भट्ट राधा कृष्ण रसचास। ऐसे ही श्री नंददास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री वृषभानुसुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय, जो श्यामा जी के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, जो उनके चरणों के भरोसे रहते हैं, चरण छाया में रहते हैं, तिन पर नंददास बलि जाए। श्री वृषभानुसुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय, यही रस मगन रहते हैं। जो प्रिया जो कि गुणगान कर रहे हैं उनके चरणों की, कोई बात होगी भाई हम तो देखो राधा रानी के सहारे हैं भाई, हमारे तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, और उन्हीं के चरणों का बल है, और उन्हीं के चरण में उन्हीं के सहारे में यहाँ रहता हूँ। वही हमारे बस हमारी रक्षिका हैं, हमारी रखवाली करने वाली हैं, हमारी सब जो कुछ है निर्धन के धन है, अब बेसहारा के सहारा। तो वो कहते हैं कि यही रस मगन रहते हैं। और श्यामा श्याम की सुंदर सुंदर, जैसे कि सुमन सेज पर पौड़ी श्यामा राग सुनत मृदबानी, और लाल दृष्टि ललचानी भई कृपाल लाल पे ललिता दे आज्ञा मुस्क्यानी, आओ मोहन चरण पलोटो। लेकिन शर्त ये है कि किशोरी जी को पता नहीं लगनी चाहिए, जैसे कुंवरी न जाने। तो कितनी सुंदर सुंदर लीला है। दो मिली करत भामती बतिया, मिली करत भाम, हाँ दो मिली करत भामती बतिया, मिली करत भामती बतिया। मदन गोपाल कुंवरी राधे के, मदन गोपाल कुंवरी राधे के, कुंवरी राधे के, कुंवरी राधे के। नखमणि अंक लिखत भूर छतिया, मणि अंक लिखत भूर छतिया। दो मिली करत भामती बतिया, दो मिली करत भामती बतिया, दो मिली करत भामती बतिया, मिली करत भामती बतिया। आप ही अपने तेज आप ही अपने तेज ते बलि शरमावत सो कौन, शरमावत सो कौन। तब मैं हंसी अंक भरी कहोरी, यह बने कौन शिवान, इतनी जिय में धरत सो कहा नहीं करत पहचान। प्यारी जो सह परत नहीं, यह निकहूँ त्यारे तन को तेज, इन आँखिन धरे लियो है कछु यही स्वभाव होंगी। तो उजकति सहचरी निरख ऐसा कलोल, ऐसी लीला को देख देख करके सुधि बुद्धि भूली हुई उजक उजक करके त्रिशातुर, जिसे उनको बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसको इस लीला को पान करने के लिए, आस्वादन करने के लिए। तो उजकति सहचरी निरख सुख, हिय में भरी हुलास। प्रेम है
इसमें भारी उल्लास है, भारी उमंग है, भारी चटपटी लगी हुई है। निरंतर प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान, रस प्रदान करने वाला है, पुष्टता देने वाला है। कहते तृप्तो भवति, मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आनंदो भवति, आनंदी भवति। ऐसी लीला को सुन के, गा करके, स्मरण करके आनंदित रहता है, देख के आनंदित रहता है, कहीं मलिन नहीं होता। तो हम स्मरण कर रहे थे कि हितु सखी जी का, हितु सहचरी जी का ऐसा अधिकार है, ऐसी स्थिति है और ऐसी अद्भुत अद्भुत उनकी मांग भी है। मांग क्या करती हैं जी? जैसे है इन्हीं की तो मांग है कि हमें बलि बड़ो यही है पोस। हमें कि श्यामा श्याम की बलिहारी लेती हैं, प्रिया जो की बलिहारी लेती हैं और कहती हैं प्रिया जो बलिहारी जाऊं, मेरी नज़र न लगे आपको, मेरी अलावला न लगे, आप कितने सुंदर, कितने सुकुमार शिरोमणि हो, आप ऐसे ही हंसते हंसाते, आप ऐसे विहार करते रहो। और आपसे हमारी यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है, यही हमारी मांग है कि हमें बलि बड़ो, सबसे बड़ा पोषण, सबसे भारी तृप्ति, सबसे भारी संतुष्टि, हम बस यही चाहते हैं। हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। आपकी परिचर्या करते रहें, इसमें हमें बहुत संतोष मिलता है। और बस सारी बातें इसी में आ गई ना, हमें बलि बड़ो यीशु कहते सेवा सुख, सेवा करके इष्ट देव को सुखी करना, और वे जब सुखी हों तो उनके माने उनको सुखी दे करके सुख लूटना, रोम रोम सुखी होना, यही है सेवा सुख। सेवा करके प्रिया अपने इष्ट देव को सुखी करना। हमें बलि यही, हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष, परम संतोष, परम तृप्ति, परम शांति। और दिन ही लाडली लाल लड़ैबो, रोज 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 लाडली लाल को लड़ावें, दुलावें। दिन ही लाडली लाल लड़ैबो, धरि उर और न ओस। इसके बदले में हमें कुछ और चाहिए नहीं, और हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं, कोई हमारी मांग नहीं है। हमें बलि यही, हमें बलि बड़ो यही है पोष, दिन ही लाडली लाल लड़ैबो, धरि उर और न ओस। श्री हरिप्रिया सुचीकृत आगे, ऐसी जो हमारे कलेवर से जो सेवा हो रही है, जो बड़ा ये उत्तमोत्तम कार्य हो रहा है, जो ये सुखकारी, जो आपको रोम रोम को, आपको पल पल में जो सुख मिल रहा है, यही तो सबसे बड़ा पुण्य कर्तव्य है, पुण्य परिचर्या है, आनंदमय परिचर्या है। श्री हरिप्रिया सुचीकृत आगे, तू छीकृत सब मुख। एक उसमें एक वर्णन आता है, एक पुराण में कथा आती है कि प्रियालाल विराजमान थे। तो मैंने देखिए, जिसको स्वप्न में अगर ऐसा आभास हो जाता है तो कितना उसको आनंद आता है जी। और जो प्रत्यक्ष जो सखी जन जहाँ बिल्कुल अनादिकाल से लाड़ ही लड़ा रही हैं,
सेवा ही कर रही हैं, उनकी बोली सुन रही हैं। प्रिया जी की पलकें गिर रही हैं, बंद हो रही हैं, उनकी चंचलता देख रही हैं, अधरों पे हंसी है वो देख रही हैं, उनकी बोली सुन रही हैं, उनके केस पास को संवार रही हैं, कपोलों पे पथराली कर रही हैं। उनके क्या कहने हैं। वास्तव में बहुत दुरूह है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, लेकिन बहुत कृपा है कि देखो श्री धाम वृंदावन, बहुत कृपा, विशेष कृपा जी। तो कोई राजकुमार थे, वो अपने राजमहल में शयन कर रहे थे। सहसा हुआ कि उन्होंने क्या सपना देखा कि एक बड़ा सुंदर वृंदावन धाम है, मतलब एक बहुत सुंदर कुंज है, और उसमें श्यामा श्याम विराजमान है, और उनकी सखी जन जो है वो दाईं ओर बाईं ओर उनकी सेवा कर रहे हैं प्रिया प्रीतम की। राजकुमार सपना देख रहा है ऐसा। ये आज की नहीं, बहुत पुरानी सतयुग की बात होगी संभवतः। तो क्या देख रहे हैं, उनके सामने उनके हृदय में और स्वप्न में वो दृश्य प्रकट हो जाता है। प्रिया प्रीतम बड़े दोनों जैसे कि बतरा रहे हैं, अनसन पर भुज दिए मनोहर, अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर, दोनों और बतरा रहे हैं। और सखी जन कोई बीणा बजा रही हैं, और कोई चमर से, मूर्छल से, टिकदानी तांबुलदानी वस्त्र आभूषण लेके सेवा कर रही हैं। और सभी लाग रही सबन की एक डोरी, सबकी दृष्टि प्रिया प्रीतम की जो झांकी है उस पर लग रही है। और सुंदर परिचर्या हो रही है, प्रिया प्रीतम अकेले कर रहे हैं, दोनों सुंदर बतरा रहे हैं। हास लाश अनेकों प्रकार की जो लीला है वो लाल ललना विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसी झांकी उस राजकुमार ने सोए सोए सपने में देखी। उसमें ठाकुर जी ने एक सखी को आज्ञा देनी कि सखी इसको, ये राजकुमार को तुम अपने भाव से चिंतन करो। इसका मतलब समझ रहे हैं, मैंने अपना भाव इस राजकुमार को दे दो। अपना भाव उस सखी ने उस राजकुमार की तरफ दृष्टि डाली और राजकुमार पे कृपा की, उनके तो उनका भाव उस राजकुमार में उदय हो। फिर उन्होंने कहा कि अब कहो कि राजकुमार हमारी सेवा करे। कि तो उस भाव से भावित हो गए, जो सखी थी उस भाव से भावित हो गए, और उनको संभवतः बीणा बजाने की सेवा मिली कि बीणा बजा के तो अब तू रिझाओ। उन्होंने कहा कि देखो या हमारे जुगल सरकार को अब तू बीणा बजा के रिझाओ। बीणा बजा के कुछ ही देर रिझाया कि उसी में स्वप्न जो है भंग हो जाता है, सपने तिरोहित हो गए, मैंने निद्रा टूट गई। अब तो राजकुमार लगा रोने, वो रोते 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 सवेरा हुआ, राजा साहब आए, बोली बेटा क्यों रो रहा है। अब कुछ बतावे ही नहीं। माँ आई, और मंत्री में पूरे जो नगर में एक मायूसी छा गई। वो बच्चा रोना बंदी नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बड़े बड़े राजवैद्य क्या क्या सब कुछ बुलाए गए, कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर वो बच्चा जंगल में चला गया और जाकर के वहाँ तपस्या करी। बहुत काल तक तपस्या करी। फिर प्रिया प्रीतम ने कृपा करके उसको वही सेवा देने जो स्वप्न में देखा था राजकुमार, वही सेवा उसको मिली, वही ठौर मिला, वही बाजिंत्र बजा करके सेवा करने की सेवा मिली। बहुत लंबी कथा है वैसे तो, उसमें बहुत कितने वर्षों हजारों वर्षों व्यतीत हुए राजकुमार को। उसके बाद फिर वो, मैंने कहने का मतलब जिसको स्वप्न में ऐसा अनुभव हो गया, तो जो सखी उनको प्रिया जी को पान प्रकट में खवा रही हैं, तांबुल दर्पण दिखा रही हैं, उनको वस्त्र धारण करा रही हैं, आभूषण धारण करा रही हैं, उनका क्या कहना। वो आपको बुलाने के लिए चिट्ठी लेके आए हैं
कि चलो 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 हूँ चलिए निज, यहाँ क्या करो, चलो ना तुम्हें अमृत पिलाती हूँ, यहाँ खाए को तुम नमक के खार में पड़े हुए हो, चलो सुंदर तुम्हें शहद दिव्य सुधा आचमन कराऊंगी, चलो चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश। तभी तो कहते कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, कि हे मदन गोपाल, हे मदन गोपाल। मदन गोपाल जानते हैं किसको कहते हैं? मदन गोपाल माने होता है जुगल सरकार। देखिए मदन माने होता है कामदेव, मदन माने होता है कामदेव। आप ही बताओ, इसी सिद्धांत सुख में वो कह रहे हैं कि जुगल किशोर हमारे ठाकुर, तो फिर कह रहे हैं कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो। तो हम लोग ये समझे गोपाल जी मने छोटो सो कन्हैया, सो बात नहीं। तो देखिए गो माने होता है इंद्रिय, गो माने पृथ्वी, गो माने वेद, गो माने इंद्रिय ग्राम, गोपाल। और पाल माने पालन करना, रक्षा करना, जीवाना, माने जो मदन के भी, कामदेव के भी नेत्रों को, रोम रोम को अपने लीला की बौछार से उनको आनंद, उसके अंग अंग को, रोम रोम को पालन करते हैं, अर्थात जुगल सरकार। ये जब मैंने कहा आपसे कि बंसी वाला मैंने क्या हुआ जी? वह जो बंसी बजाता, मैंने कह दिया वो नगधर, नग माने होता है पर्वत, और पर्वत माने वही पहाड़ पर्वत, और पर्वत को जिन्होंने अपनी उंगली पे धारण किया था अर्थात गिरधारी। मैंने क्या कि पीताम्बर को बुला लिया, पीताम्बर समझते हैं ना? तो पीताम्बर का मतलब एक तो वस्त्र हो गया पीला वस्त्र, और एक पीताम्बर हो गया कि वह व्यक्ति जो पीताम्बर धारण करता है। नीलांबर कह दिया तो बलराम जी, पीताम्बर कह दिया तो कृष्ण जी, वेणुधर कह दिया, मुरलीधर कह दिया तो ठाकुर जी है गए। तो मदन गोपाल माने जो वह श्यामा श्याम, जो अपनी छटा से मदन को भी मोहित करके रखते हैं, उसके रोम रोम को, नेत्र को, कान को, रसना को, माने प्रत्येक इंद्रिय ग्राम को जो सुधा आचमन करा के उसका पालन करते रहते हैं, उसको भी पालते हैं, उनको भी जीवाते रहते हैं। पशुपति दग्ध जीवावत काम, ये कौन जीवा रहा है भाई? जिसको शंकर जी ने मार दिया था उसको श्यामा श्याम जिला रहे हैं ना। पशुपति दग्ध जीवावत, पशुपति ने दग्ध कर दिया था उसको श्यामा श्याम, अपने केली की सुधा, केली सुधा की वृष्टि करके जीवा रहे हैं। तो मदन गोपाल माने हुआ श्यामा श्याम। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, न गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, न गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजिए, कमल की सेवा दीजिए, चेरो करी राखो घर जायो, चेरो कर राखो घर जायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो,
शरण तेरे आयो। कि हे मदन गोपाल, हे श्यामा श्याम, आप अपने चरणों की सेवा दे दीजिए। ये आपके जन्म जन्म का चाकर है, भटक गया था, अब मैं इसको समझा बुझा के लेके आया हूँ। अब आप कृपा करके, जानते हैं ये आपका ये जन्म जन्म का दास है, सेवक है। ये थोड़ी आपकी माया ही ऐसी है कि ये थोड़ा विचलित हो गया था और इसने बहुत धक्का खाई है। अब आप इसको अपनी सेवा में रख लीजिए कि चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो खरी राख्यो घर घर जाया चेरा जान करके इसको रख लीजिए। ऐसा कौन करेगा जी? ये चेता ही रहे ना, चेताना माने सावधान करना, ज्ञान देना, समझाना, बुझाना। जीव को चेता रहे हैं कि चलो चलिए निज देश। तो श्यामा श्याम तो प्रसन्न है, कहा ठीक है, इसको सेवा में छोड़ दो, यही हमारी सेवा करेगा, कृतार्थ हो जाएगा। हिल मिल हुल से ही ये हर कहो, निरखऊँ श्री हरिप्रिया परेश, निरखऊँ श्री हरिप्रिया परेश। अब सखी उसको समझाती हैं कि देखो, अब यही तुम्हारा दरबार है, यही तुम्हारा परिकर है, इन सखियों में हिल मिल जाओ। और या परेश, जो सभी ईश्वरों के ईश्वरी जो श्यामा श्याम है, हरि प्रिया हैं, अब इन्हीं को निहारो, इन्हीं को लाड लड़ाओ, और यही तुम्हारे सर्वस्व हैं। अंत में ले जाकर पहुँचाती। तो उजकत सहचरी निरखि सुख, हिय में भरी हुलास, नव किशोर सुख राशि जय, नव निकुंज रस पुंज छवि, श्यामा श्याम निवास, श्यामा श्याम निवास। नव निकुंज में पूंज सखिन के, कुंज में पूंज सखिन के, तीन में श्यामा श्याम बिराजे, तीन में श्यामा श्याम बिराजे। नव निकुंज में पूंज सखिन के, तीन में श्यामा श्याम बिराजे। नव निकुंज में पूंज सखिन के, तीन में श्यामा श्याम बिराजे। तीन में श्यामा श्याम बिराजे, तीन में श्यामा श्याम बिराजे। जहाँ सखियों का पुंज है, सखियों की मंडली है, और बहुत नूतन पुष्पों से, वस्त्रों से और भांति भांति से वो कुंज सजी सजाई है, नूतन है, चमत्कृति में डाल देने वाली है, और उसमें प्रियालाल विराजमान है और सखियों से आवृत हैं। नव निकुंज में पुंज सखिन की, और तीन में श्यामा श्याम विराजे। और तहाँ जो दोनों विराजमान हो करके और सखियों के प्राणों को पोषण कर रहे हैं। जानते हैं, सखिन की और कोई अभिलाषा ही नहीं है, सखिन की बस एक ही अभिलाषा है कि श्री हरि प्रिया नहीं, जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस्दिन, छिन न बिसरो नाम। कि हे श्यामा श्याम, हे, ये मांग राधा रानी से कर रही हैं, सखियों की मांग है। कह रही हैं कि जो तुम, कि हे श्यामा, जो हम आपकी शरणागता हैं, हम आपकी सखी हैं। तो पहले लाल जी ने मांग करी है, तो लाल जी ने मांगा है, तो सखियों को भी उत्साह बढ़ा है कि चलो जब इनको दे रही है तो हमें भी दे दो। फिर सखी मांगती हैं, तो लाल जी कह रहे जब इनको दे रही हो तो हमें भी दे दो।
तो फिर लाल जी मांगते हैं, फिर सखी मांगती हैं, फिर लाल जी मांगते हैं, लाल जी मांगते हैं, सखी मांगती हैं, फिर प्रिया जो बीच में उनके प्रेम का उद्गार है। सह सुख बड़ा सुंदर प्रकरण है, बहुत विचित्र है। तो लाल जी ने मांगी है तो सखियों ने भी, उनका भी मन बढ़ाया कि देखो इनको आप प्रदान करें, तो प्रिया जो हमारी भी मांग है। तो कह रही हैं जो तुम पूरब हो मन काम, कि ये प्रिया जो आप तो प्यारे के मनोरथ पूर्ण कर रही हो, हम आपकी सहेली वृंद हैं, तो हमारी भी मनोकामना है। तो प्रिया जी ने कहा बोलो क्या चाह रही हो। तो उन्होंने कहा जो तुम पूरब हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस दिन, छिन न बिसरो ना। कि ये प्रिया जो आप ऐसा वरदान दे दो, ऐसे हमारे सिर पे हाथ धर दो कि आपका जो अक्षर का नाम है ना राधा, ये नाम हम कभी बिसरे नहीं। सोवें तो भी चले, नहावें तो भी चले, आपकी सेवा करें तो भी चले, आप यही वरदान दे दो। प्रिया जी ने कहा तथास्तु। तो फिर और कुछ, तो कह रहे हैं हाँ अभी तो ये तो पहली थी, अब दूसरी मांग रही हैं कि रहो टहल सुमहल में। कि ये प्रिया जो हम आप दोनों की टहल करती रहें, आपकी परिचर्या करती रहें, आपकी सेवा करें, शुश्रूषा करें। रहो टहल सुमहल में, वह निरख छवि अभिराम। आपकी सेवा करती रहें, भांति भांति की सेवा होती है, तो सब सेवा करें और आप दोनों की लीला देखती रहें। आप दोनों की लीला छवि माधुरी कलोल देखते देखते देखती रहें, जीव से नाम जपती रहें, और कर कमल से आपको उठावें बैठावें, वस्त्र धारण करावें, नहवावें धुवावें, भोग लगावें, आरती उतारें, प्रणाम करें, कृति की गान करें, आपकी पीछे पीछे छत्र लेके चलें और सौंच सामग्री लेके चलें, पदमावरी देते ले चलें, और इतना करते हुए आपकी अंग अंग की माधुरी हम निहारती रहे। रहो टहल सुमहल में, आपकी महल की परिचर्या हम करती रहें। वै निरख छवि अभिराम, आप दोनों की जो मलुक मलुक सुंदर सुंदर माधुरी है, शोभा है, आप दोनों की सुंदरता है। आप बतराते हो तो कितनी बढ़िया लगते हो, आप दोनों अन्न से भुजा दिए हुए चलते हो तो कैसे कितनी सुंदर माधुरी झरती है। आप विराजते हैं तो आप दोनों जो क्रीड़ा करते हैं, जब विनोद करते हैं, ये सब छवि हम निहारते रहें, परिचर्या करते रहें। फिर प्रिया जी ने कहा ठीक है, ये भी दिया तथास्तु। फिर करें श्री हरिप्रिया हित बात सुन सुन। और जो आप खेली करते हो तो आप दोनों मौन थोड़ी नहीं रहते हो, आप दोनों जो मधुर मधुर बात करते हो ना, वो बात हमें इतनी प्यारी लगती है कि जैसे मन करता है, मन तो ऐसा होता है कि निरंतर कान के द्वारा वो जो आपकी जो वचनामृत की धारा है वो हमारे हृदय रूप कूप को भरती रहे, हमारे हृदय रूप सरोवर को। अर्थात आप बतराते रहें, हास परिहास करते रहें, केली करते रहें और बतरस में उलझे रहें, और आपकी वचनामृत को हम सुन सुन करके हृदय में धारण करें, हृदय रूप कूप को भरते रहें। श्री हरिप्रिया हित, हित माने होता है प्रेम, हित बात माने आप दोनों की प्रेम भरी वार्तालाप। श्री हरिप्रिया माने हे प्रिया प्रीतम, श्री हरिप्रिया हित बात, आप दोनों की प्रेम भरी बात सुन करके और धरो निज ही धाम, अपने हृदय रूप कूप, हृदय रूप खान में, हृदय रूप कोष में आपके वचनामृत को हम भरती रहें, या हृदय रूप सरोवर को आपकी वचनामृत की धारा से हम भरती रहें, कभी न अघावें। जैसे आप बदन विलोकन में न आघात, ऐसे ही बतरस ही में रस उपजावत। श्री हरिप्रिया निरंतर इनको यही कथा करते ही भी। तो देखिए कितना विशुद्ध, कितना अलौकिक ये मांग है, इसमें कोई क्या कामना है, क्या कोई माने इसमें कोई हल्की बात नहीं है। हर एक में प्रिया प्रीतम को कि आपके नाम रटें, आपकी परिचर्या करें, आपकी छवि निहारें, आप दोनों वार्तालाप करें विलास काल में। उस समय हमेशा जो आप बातचीत करते हैं, बोलते बतराते रहते हैं, उसमें जो प्रिया जो आप नहीं जानते इसमें क्या सुधा बरसती है, इसमें क्या रस बरसता है, उसको हम अपने हृदय में धारण करते जाएं।
ऐसी ऐसी मांग करती हैं। फिर कई मांग करती हैं कि प्रिया जो आप मुझे ऐसे दे दो। इनका बोलो से कि क्या चाहिए तुम्हें, तो फिर वचन भरवाती हैं, फिर देती हैं। और जानते हैं, एक बार अगर दे दिया तो उनको तृप्ति हो गई, सो बात नहीं है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, माने कोई ऐसा कुआं है जिसमें बाहर से खूब धारा आ रही है और धारा उसमें गिरती जा रही है, लेकिन लगता मतलब से गर्दन तक वो भर गई है, चाहे मानो वो भरने वाली है, वो धारा से वो कुआं भरने वाला, लेकिन कोई भरता नहीं है, कभी भरता ही नहीं है, माने वो कभी उफनता नहीं है। ऐसे ही प्रिया जी से दिन भर में कितनी बार वो वरदान मांगती हैं और मनोरथ पूर्ण करवाती हैं, और फिर 4 वरदान उनको मिलता है, 4 आशीष मिलता है, और 64 फिर पैदा हो जाते हैं मनोरथ। माने जितने मांग करती हैं उससे 100 गुने ज़्यादा प्रकट हो जाती हैं। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर प्रिया जो कृपा से भर रही हैं, लेकिन कभी इनका हृदय भरता नहीं है, हमेशा नूतन 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 नूतन। तो ऐसी दोनों की बतरान को सुन रही हैं कि उझकति सहचरी निरखि सुख, उझक उझक करके दोनों की सुंदर माधुरी अवलोकन कर रही हैं। तो ये हितु सखी जी की मांग है, ऐसी उनकी इच्छा है, और कह रही हैं कि भाई तुम्हें मांगना हो तो तुम लोग भी ऐसी ऐसी बात मांगो प्रिया जो से, श्यामा जो से, ऐसी बात के नाम न भूलें, आपके धाम न छूटे, आपके बस आप में ही लगे रहें, और ऐसे करते 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 शरीर छूट जाए, काम बन जाए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री श्यामा श्याम की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री श्री भट्टदेव जी महाराज की, श्री हितु सहचरी जी की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज